Hello, class 9. Students, we are going to deal with poultry farming today. Poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broiler for meat. अब आप देखें जो बुक में लिखा हुआ है उसका कहना है कि ये जो एक पोल्ट्री फार्मिंग है ये प्रोसेस को अंडरटेक किया जाता है डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन और चिकन मीट, इसके लिए चिकन मीट जो मांस हम लोग खाते हैं। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर फॉर मीट। ये डेवलप किया जाता है इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स के लिए। अच्छे क्वालिटी की स्पेसीज़ हमारे पास जो उसकी चिकन की होती है उसकी अच्छी क्वालिटी हमारे पास पहुँचे, अंडे का लेयर अच्छे से बने, अच्छी क्वालिटी के अंडे हम तक पहुँचे और उसके लिए म्यूटेशन किए जाते हैं। म्यूटेशन कहते हैं दो तरह के ब्रीड को आपस में क्रॉस करना, आपस में फ्यूज़ कर देना। सो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन यानी जो इंडिजिनस यानी जो हमारा लोकल ब्रीड है एसील एंड फॉरेन जिसको एक्जॉटिक ब्रीड भी कहते हैं लेग हॉर्न, इन ब्रीड्स के साथ आपस में म्यूटेशन होता है, ब्रीडिंग होती है। फॉर वेराइटी ऑफ इम्प्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ फॉर द फॉलोइंग डिज़ायर्ड ट्रेट्स। डिज़ायर्ड ट्रेट कहते हैं हमारा मन माना चाहा हुआ कैरेक्टर, मन चाहा हुआ बात उसके अंदर। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं ना तो हम कहते हैं क्या ये हरे कलर में ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ वाला अगर कोई है तो दिखाइए। तो उसी तरह से हमको जो चिकन मीट चाहिए, अंडे चाहिए, वो किस क्वालिटी के चाहिए, किन किन कैरेक्टर्स पर ध्यान दे करके इसको ब्रीड किया गया है, म्यूटेट किया गया है, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है, वो क्वालिटीज़ क्या है। सबसे पहला चीज़ है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो चिकन है हमारे पास उनके नंबर और क्वालिटी, ज़्यादा नंबर और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें चाहिए। यानी चिकन मीट जो हम खा रहे हैं या जो अंडे हम लेते हैं, अंडे का नंबर और अंडे की क्वालिटी, चिकन का नंबर और चिकन की क्वालिटी, नंबर भी ज़्यादा चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। दूसरा है ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ये रहा ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। चिक प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए जो ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट है ना वो चाहिए। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आप देखते हैं चिकन्स मर जाते हैं, है ना। तो इसके लिए उसके अंदर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्चे ना हो, कम खर्चे में काम हो जाए। उसके बाद रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agricultural byproducts। कहता है कि अब जो साइज़ है वो घटनी चाहिए एग लेइंग बर्ड्स की, लेकिन एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स ये फॉर्मुलेट होना चाहिए उसके अंदर कि ये कम और जो यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे बना हुआ जो डाइट है वो ये खाए और प्रोडक्टिविटी हमको ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो ये जो पॉइंट है ये अंत में लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये है मेनली हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। इसको अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग अब जानते हैं ये
अंडे और मीट के लिए होता है, दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन्स टू आवर डाइट। और इसके लिए जो ब्रॉयलर है, बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स किसको कहते हैं? जिन पक्षियों को, खासकर मुर्गे को, हम लोग मीट ऑब्टेन करने के लिए इनको ग्रो कराते हैं, उनको ब्रॉयलर कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 weeks फ्रॉम देयर बर्थ। बर्थ के 1.5 से 2 महीने के अंदर इसको आप 2 महीने के बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर दे सकते हैं। इतना बड़ा ये 2 महीने में बढ़ा देता है, 1.5 से 2 महीने में, 6 to 8 वीक। तो 4 वीक का नॉर्मली महीना होता है, 6 मतलब 1.5 महीना और 8 मतलब 2 महीना। तो 2 महीने के बाद अल्टीमेटली आप ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं। लेयर्स की जो बात की है इन्होंने, अब देखिए, बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर कॉल्ड लेयर्स। अंडे के लिए जो यूज़ होते हैं बर्ड्स, तो उनको कहते हैं लेयर्स, और मीट के लिए यूज़ होते हैं उनको कहते हैं ब्रॉयलर्स। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 weeks व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेम्प्ट टू ले एग्स। लेकिन देखिए, अंडे के लिए मुर्गी को 20 वीक के बाद उस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीट खाना हो तो 2 महीने बाद ही 6 से 8 वीक में कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रेड, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बता दिया मैंने इस वीडियो में ही। ब्रीडिंग इज़ डन टू इनहांस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन हेन्स। जो मुर्गियाँ हैं उसके अंदर ये क्वालिटीज़ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स, लो मेंटेनेंस, ब्रीडिंग इज़ डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर मीट गिविंग बर्ड्स। फीडिंग कॉस्ट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म। मतलब उन चिकन्स को खाना खिलाना ये एक बड़ा एक्सपेंस होता है, बड़ी पंगे होते हैं इसमें, गंदगी होती है, उसको बार बार सफाई करना होता है। ड्वार्फ ब्रॉयलर्स नीड लेस फूड एंड कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय 30%, एंड ऑल्सो दे कैन टॉलरेट मोर हीट। तो जो छोटे वाले मुर्गे होते हैं ना, जो मोटे होते हैं लेकिन छोटे होते हैं साइज़ में, है ना, उसका मीट भी उसमें ज़्यादा बनता है। और वो चूँकि मीट ज़्यादा बनेगा तो क्या होता है, जो हमारा बॉडी है उसको जितने लेयर बैठेंगे उतना हीट एब्जॉर्बेंट हो जाता है, तो हीट को वो प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये थी टोटल पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे नहीं, इसके अंदर एक और भी बात थी, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। आप एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखिए उसमें मिलना चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग, egg and broiler production, yes. Broiler chickens are fed with vitamins rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality. They are produced as broilers and sent to market for meat purposes. कहता है इनको जो खाना दिया जाता है उसके अंदर ग्रोथ रेट अच्छी हो, बेटर फीड एफिशिएंसी हो, और मोर्टेलिटी, मुर्गा मरे नहीं। ठीक है, ये अगर मर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इनको इस अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो कराया जाता है एज ब्रॉयलर्स, एंड देन मार्केट में मीट पर्पज़ के लिए इनको भेज दिया जाता है। अच्छे प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री बर्ड्स के गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से अच्छे सफाई हो, खाना पीना मिले इनको। दिस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज एंड पेस्ट। तो ये जो है हाइजीनिक कंडीशन, जहाँ पर मुर्गे को रखा जाता है पोल्ट्री फार्म में, वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, कंडीशन अच्छी होती है, अच्छे खाने दिए जाते हैं, पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करके रखना होता है ना, अच्छे से अच्छा प्रिवेंशन
और उसके हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। देखिए एग लेयर्स के लिए जो हम लोग हैंस को रखते हैं, हैन मुर्गियों को, वो एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन उनकी अलग होती है। मीट के लिए जो रखते हैं उसमें हम अलग तरह से सब कुछ रखते हैं। अगर आप देखें राशन जो है, जो डेली बेसिस पे फूड की रिक्वायरमेंट है फॉर ब्रॉयलर्स इज़ प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। इसके अंदर फैट भी अच्छे मात्रा में होना चाहिए और प्रोटीन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होता है। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स। विटामिन ए और के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद पोल्ट्री फॉल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। वो कहता है पोल्ट्री फॉल, यानी फॉल का मतलब होता है कि वो जो पूरा लॉट है पोल्ट्री का, वो कई बार बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र कर जाते हैं ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, या फिर कोई न्यूट्रिशनल कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। These necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectant at regular interval. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease। और कभी कभार होता है कि कोई महामारी फैल जाती है, बर्ड्स फ्लू वगैरह आ जाते हैं, तो उस केस में और भी इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर क्लीनिंग हो, सैनिटेशन हो, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट रेगुलर इंटरवल पर हो, प्रॉपर अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन दिया जाए, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी अगर आए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये था आज का हमारा पूरा पोल्ट्री फार्मिंग, और उसमें हमने एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन भी हमने देख लिया। तो अब मंडे हम लोग देखेंगे फिश प्रोडक्शन।